हेलो बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है उन फैमिली के बारे में जो नई फैमिली ऐड हुई है। इससे पहले आपके सिलेबस में फाबेसी, सोलोनेसी और लिलियेसी फैमिली थी। जो तीन नई फैमिली ऐड हुई है वो आपके पास पोएसी, एस्टरेसी, मालवेसी। इसका दूसरा नाम होता है कंपोजिटी और ये सबसे बड़ी फैमिली है। यदि इससे पहले आपने फैमिली नहीं पढ़ी है तो हो सकता है आपके समझ में कम आए, इसलिए आपको इनसे पहले आपको उन फैमिलियों के बारे में पता होना जरूरी है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि फैमिली से कभी भी क्वेश्चन रूट, स्टेम या लीफ से नहीं आता है। जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आता है पुष्पक्रम से या इनके फ्रूट से या इनके फूलों के लगे रहने के क्रम से, ये क्वेश्चन आता है। तो हम क्या काम करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारा नंबर 1 होगा पुष्पक्रम, या बोलते हैं इंग्लिश में इसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये होता क्या है, पुष्प के लगे रहने का क्रम या फ्लोवर के लगे रहने का क्रम। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिमाक्सी, एक होता है ससिमाक्सी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेकिमोस, इसको बोलते हैं साइमोस। इसमें जो ऑर्डर होगा वो आपका होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। इसमें कौन सा होता है, बेसोपिटल ऑर्डर होता है। अब एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें जो यंग फ्लावर होंगे वो ऊपर होते हैं और ओल्ड फ्लावर आपके नीचे होते हैं। इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। इसमें उल्टा होता है, यंग फ्लावर आपके, इसमें ओल्ड फ्लावर आपके ऊपर होते हैं और यंग फ्लावर आपके नीचे होते हैं। इसको बोलते हैं बेसोपिटल ऑर्डर। इसको बोलते हैं हम क्या, बेसोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। ओके, अब आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि कौन से इनफ्लोरेसेंस में जिस पर फूल लगे रहते हैं या फ्लावर लगे रहते हैं उस स्टेम में लिमिटेड ग्रोथ होती है और किस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। आपको बताना है, कमेंट में बता देना कि किस में लिमिटेड ग्रोथ है और किस में कंटिन्यूअस ग्रोथ है। ओके, अब क्या होता है, इन तीनों फैमिली में हमारे पास रेकिमोस इनफ्लोरेसेंस होगा। कौन सा होगा तीनों फैमिली में, रेकिमोस इनफ्लोरेसेंस होगा तीनों फैमिली में। ओके, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सिमेट्री का, फूल में सिमेट्री कैसी होती है, तो आपने पहले पढ़ रखा है हमारे पास फूल में सिमेट्री दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब जो एक्टिनोमॉर्फिक होती है उसका मतलब क्या होता है कि आप फूल को किसी भी हिस्से से काट लो, उसके दो हाफ बन जाएंगे। आपके पास ये फूल हो गया है, आप इसको ऐसे काट दो या आप ऐसे काट दो, उसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। आप किसी भी तल से उसको काट दो, उसके दो हिस्से बन जाएंगे। आप इसको सेब की तरह सोच सकते हैं। आपने एक सेब लिया, उसे आप ऊपर से कैसे भी काट दो, किसी प्लेन से काट दो, उसके दो हिस्से बन जाएंगे। उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, इसका हमारे पास सिंबल होता है ये वाला, ये होता है सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का। इसमें क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में पुष्प के अंदर या फूल के अंदर केवल एक ही तल ऐसा होगा जिससे पुष्प को दो भागों में बांटा जा सकता है। उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। जो इसका सिंबल होता है वो आपका होगा ये वाला, ये होता है इसका सिंबल। अब ये तो हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक
पाई जाएगी मालवेसी के अंदर और जाइगोमॉर्फिक पाई जाएगी पोएसी के अंदर। बात करते हैं भी एस्ट्रेसी की, वो इसके बाद आपको समझाएंगे हम एस्ट्रेसी के बारे में, लेकिन उससे आप पहले मुझे बताओ कि एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर और कौन कौन से एग्जाम्पल थे। तो इसके हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक थी MDH, MDH, M फॉर मस्टर्ड, D फॉर धतूरा और H फॉर यहां लिखते हैं चिली। MDH इसकी शॉर्ट ट्रिक थी जो उससे पहले NCERT में गिवन है। बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक की। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक थी पी गुलबीन का जागो, पी गुलबीन का जागो। यहां पी फॉर आपका पी रहेगा, ये गुलमोहर हो जाएगा, गुलमोहर, ये बी नहीं रहेगी, ये केसिया हो जाएगा, इसका मतलब होगा हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं, ये आपके पास NCERT में है। इसकी MDH है, इसकी पी ग्लूबिन का जागो। अब बात देखो, जो हमारे पास एस्ट्रेसी है उसका एग्जाम्पल सनफ्लावर है, और आप सब बच्चों ने देखा है कि कैसा होता है सनफ्लावर। इतना बड़ा पुष्प होता है, उसके साइड में येलो कलर के बड़े बड़े पुष्प होते हैं और बीच में ब्राउन कलर के छोटे छोटे पुष्प होते हैं। साइड में जो पुष्प हैं उनको बोलते हैं हम क्या, रे फ्लोरेट, जो बड़े बड़े होते हैं येलो कलर के, और जो बीच में होते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्क फ्लोरेट। ये बीच में होते हैं, ये साइड में होते हैं। इन वाले पुष्प में एक्टिनोमॉर्फिक होगी सिमेट्री और इन पुष्प में आपकी होगी जाइगोमॉर्फिक। अब आप एक बात ध्यान रखना, जो डिस्क फ्लोरेट है वो बाइसेक्सुअल होते हैं और रे फ्लोरेट आपके फीमेल फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं, केवल फीमेल फ्लावर होते हैं। ये सिंबल होता है बाइसेक्सुअल का, ये होता है आपका फीमेल का सिंबल, ये होता है। ठीक है, हमने बात कर ली फिलहाल एस्ट्रेसी की। ओके, हमारे पास तीसरा पॉइंट है ओवरी के आधार पर फ्लावर का क्लासिफिकेशन। तो NCERT में 4 डायग्राम दे रखे हैं। हमारे पास 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं। पहले को बोलते हैं हम अधोजायंता, या बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोगाइनस। दूसरा हमारे पास होता है पेरिगाइनस, और हमारे पास तीसरा होता है एपिगाइनस। ये जो आपके हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर है, ये ओवरी और थैलेमस और कैलिक्स कोरोला उनके हिसाब से होते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के पुष्प हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अब इंपॉर्टेंट बात, जो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी होती है वो सर्वोच्च स्थान पर होती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऊर्ध्ववर्ती, सॉरी हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती और बोलते हैं इंग्लिश में सुपीरियर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर सुपीरियर ओवरी मिलती है। कौन सी ओवरी मिलती है, सुपीरियर। इसका आपका एग्जाम्पल है पोएसी फैमिली और मालवेसी फैमिली। बात करते हैं पेरिगाइनस की। इसमें ओवरी आपकी होती है हाफ इन्फीरियर। अगर आपसे पता करते हैं, हमारे पास NCERT में इसके 3 एग्जाम्पल है कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, PRP, ये प्लम है, ये रोज और ये पीच। ये हाफ इन्फीरियर हमारे पास ओवरी है। बात करते हैं एपिगाइनस की। ठीक है, ये इसमें जो ओवरी होती है वो होती है इन्फीरियर। तो एस्टरवेसी फैमिली हमारे पास पुष्प क्या हमारे पास, एपिगाइनस, और ओवरी कौन सी है, इन्फीरियर। ठीक है, और नंबर 4 है कैलिक्स। अच्छा, आप सब बच्चे जानते हैं कैलिक्स क्या होता है। एक फूल लो, उसका जो निचला हिस्सा होगा उनको बोलते हैं कैलिक्स। उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी हमारे पास यूनिट होती है सेपल। ठीक है, इसका सिंबल होता है के। मान लो किसी फूल के अंदर 5 आपके सेपल है, तो उन 5 सेपल में अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको कैसे दर्शाएंगे हम। और 5 एक साथ फ्यूज हो सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ अगर देखो 5 फ्री हैं तो उसको कैसे दर्शाएंगे।
और बोलते क्या उनको, सेपल फ्री होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीसेपल्स बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, पॉलीसेपल्स बोलेंगे। अब ऐसा हो जाए हमारे पास ये पांचों सेपल्स आपस में फ्यूज हो जाए, ये आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो उसका सिंबल ये होता है फ्यूज होने का। और क्या बोलते हैं, यदि सेपल फ्यूज होते हैं उसको गैमोसेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमोसेपल्स बोलते हैं। अब कैलिक्स के बाद जो ऊपर का हिस्सा होता है, अगर आपने देखा होगा चाइना रोज, उसमें आपके पास पिंक कलर के ऊपर पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं कोरोला। ठीक हो, उसको क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं कोरोला। कोरोला हमारे पास, इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल होती है, पेटल बोलते हैं इसको। आप पेटल मत समझना जिसका पेट बाहर होता है। कोरोला हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट क्या है, पेटल। सिंबल क्या है, सी। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। फिर वही बात होगी, अगर पांचों पेटल फ्री हैं तो बोलते हैं पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज हैं तो बोलते हैं गैमोपेटलस। अब अगर आपने फैमिली पढ़ी थी लिलिएसी, उसमें कैलिक्स एंड क्रोला दोनों कंबाइंड थे, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरियंथ। क्या यूज करते हैं, पेरियंथ। यदि कैलिक्स और क्रोला दोनों आपस में अटैच है तो उसको हम यूज करेंगे, उसके लिए टर्म यूज होती है पेरियंथ। इसकी यूनिट होती है हमारे पास क्या, टेपल। इसका एग्जाम्पल है आपका पोएसी। अब हमारे पास नेक्स्ट है पुष्प दल विन्यास, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। यह आपने पढ़ा है, एस्टिवेशन हमारे पास 4 प्रकार का होता है। पहला क्या था हमारे पास, वोल्वेट, दूसरा हमारे पास ट्विस्टेड, और हमारे पास तीसरा था एम्ब्रिकेट, और फोर्थ हमारे पास था वैक्सिलरी। वोल्वेट में क्या होता है, देखो होता क्या है पहले समझ लो। एस्टिवेशन ये कैलिक्स या क्रोला के लगे रहने का क्रम है। क्या बताया मैंने, ये एस्टिवेशन है क्या, कैलिक्स एंड क्रोला, कैलिक्स एंड क्रोला के लगे रहने का क्रम है। ठीक है। अब वोल्वेट का मतलब क्या है, देखो इसमें वोल्वेट में कैलिक्स या क्रोला आपस में केवल किनारे एक दूसरे को टच करेंगे, इसको बोलते हैं क्या हमारे पास, वोल्वेट। ठीक है भाई, इसमें कैलिक्स या क्रोला के सेपल या पेटल आपस में केवल एक दूसरे को टच करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, कोर स्पर्शी। इसका एग्जांपल हमारे पास की शॉर्ट ट्रिक थी CV। ये आपका कैलोट्रोपिस है, तो कैलोट्रोपिस में कैसा मिलता है, आपको मिलता है वोल्वेट, मिलता है एस्टिवेशन। अब इस बार हमारे पास आ जाओ ट्विस्टेड में। इसमें क्या था, इसमें किनारे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ट्विस्टेड में, लेकिन उनमें एक रेगुलर पैटर्न होगा। उनमें क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा हमारे पास। उनके हमारे पास क्या होता है, ऐसा हमारे पास क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है इस टाइप से। ये वाला के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न होगा, ये वाला। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं मालवेसी। इसी हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक थी, CLCT, CLCT। ये आपका हो जाएगा चाइना रोज, ये लेडी फिंगर, ये कॉटन। इनमें कैसा मिलेगा आपको, इनमें मिलता है ट्विस्टेड, मिलता है एस्टिवेशन। CLCT, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। मालवेसी आपको केवल याद करना है कि क्योंकि हमारे पास ये चाइना रोज आपका आ जाएगा मालवेसी के अंदर, ये तीनों आपके पास मालवेसी में आ जाएगी तीनों, तो ट्विस्टेड आपको मिलेगा मालवेसी में। जो इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके यहाँ नीट में आएगा इस बार, कि मालवेसी के अंदर कौन सा मिलता है एस्टिवेशन, कौन सा मिलेगा, ट्विस्टेड। किसे बोलते हैं ट्विस्टेड, जिसमें कैलिक्स या क्रोला के सेपल या पेटल में एक रेगुलर पैटर्न हो। ठीक है, बात करते हैं एम्ब्रिकेट की। इसमें क्या होता है, कैलिक्स एंड क्रोला में रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, आगे पीछे होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में था हमारे पास की शॉर्ट ट्रिक है CGI, केसिया, केसिया। ये गुलमोहर,
गुलमोहर में कौन सा मिलेगा आपको? मिलेगा आपको एम्ब्रिकेट मिलेगा, एस्टिवेशन। अगर आपने पढ़ा है वैक्सिलरी, कौन सा आपने पढ़ा है? वैक्सिलरी। तो मैं आपके सामने वैक्स मेरे पास ही होता है, इसमें एक आपका होता है स्टैंडर्ड, दो होते हैं विंग और एक होती है कील। ये 10 हमारे पास, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये आपका विंग और ये आपकी कील। ये आपका वैक्सिलरी है, ये मिलता है आपको पेप्लोसी फैमिली मिलता है। नेक्स्ट आ जाएगा एंड्रोसियम। अब इसमें एंड्रोसियम के अंदर आपका होता है स्टेमन होता है, ये बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। अब एक पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परागकोश या उसको बोलते हैं एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। इस एंथर के अंदर आपके बनते हैं परागकण या बनते हैं पोलन ग्रेन। अब एंड्रोसियम क्या है? देखो स्टेमन बहुत सारे एक साथ लगे होंगे, उनको बोलते हैं एंड्रोसियम, या हम बोल सकते हैं कि स्टेमन का वोल्ट क्या कहलाता है? एंड्रोसियम कहलाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेमन है ये आपके लगे होते हैं थैलेमस पर। अगर ये स्टेमन आपके फ्री है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीएंड्रस। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल होता है पोएसी। दूसरा, अगर हमारे पास ये आपका स्टेमन हो जाएगा, ये आपका स्टेमन हो गया है, स्टेमन हो गया है। अगर स्टेमन आपका अटैच है पेटल से, इसको बोलते हैं एपिपेटलस। एग्जाम्पल क्या है इसका? सोलोनेसी। दूसरा हमारे पास, यदि हमारे पास स्टेमन अटैच होता है टैपल से। अब टैपल क्या है? ये पेरियंथ की यूनिट है, उसको बोलते हैं एपिफिलस। इसका एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? लिली। ये फैमिली है भाई आपकी, ये आपकी ये आपके हमारे पास सोलेसी फैमिली है और आपकी लिलियसी फैमिली है। क्लियर है? अगर स्टेमन आपके पास है, उनके एंथर और फिलामेंट आपस में फ्यूज है, उनको बोलते हैं सिनेंड्रस। या केवल उनके फिलामेंट अटैच है, उनको बोलते हैं डेल्फस। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं डेल्फस। यदि उनके एंथर अटैच है, उनको बोलते हैं सिंजीनियस। इसका एग्जाम्पल आपका सनफ्लावर है। इसका एग्जाम्पल क्या आपके पास? सनफ्लावर है। अब होता क्या है, एक पुष्प के अंदर एक से अधिक स्टेमन होते हैं। अब उनके फिलामेंट तो अटैच होते हैं लेकिन एंथर फ्री होते हैं और वे एक चक्र बना लेते हैं। एक चक्र, इस टाइप से एक चक्र बना लेंगे, उसको हम बोल देते हैं मोनोडेल्फस। ये मेरे पास क्या है? ये आपका मोनोडेल्फस है। ये कंडीशन कौन सी है? मोनोडेल्फस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यदि हमारे पास बहुत सारे स्टेमन हैं, उनके फिलामेंट अटैच होकर एक चक्र बना लेते हैं लेकिन एंथर फ्री होंगे, उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। ठीक है। यदि किसी पुष्प के अंदर हमारे पास ये दो कंडीशन मिल जाए, उसको बोलते हैं डायडेल्फस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डायडेल्फस। यदि दो से अधिक मिल जाए, उसको बोलते हैं क्या? पॉलीडेल्फस। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं पॉलीडेल्फस बोलते हैं। उसके बाद अगर इनके एंथर फ्यूज है, उसको बोलते हैं सिंजीनियस। ये किसमें मिलेगा? ये मिलेगा सनफ्लावर के अंदर। ये कौन सी फैमिली आपकी होती है? एस्ट्रेसी फैमिली। कौन सी फैमिली होती है? ये होती है एस्ट्रेसी फैमिली। और बात कर लेते हैं गाइनोसियम की। ये हमारे पास फीमेल पार्ट होता है, इसकी हम यूनिट को बोलते हैं कार्पल, और एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यदि किसी पुष्प के अंदर सिंगल ओवरी है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम मोनो बोलते हैं कार्पिलरी। एग्जाम्पल इसका हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल आपके पास पोएसी है। अब यदि किसी पुष्प के अंदर 2 से 1 से अधिक कार्पल है, उसको बोलते, मान लो 1 से अधिक 2 कार्पल है, उनको बोलते हैं बाइकार्पिलरी। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बाइकार्पिलरी। 2 से अधिक को बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अब एक बात ध्यान रखेंगे सब बच्चे, अगर हमारे पास ये ओवरी आपकी या हमारे पास कार्पल फ्यूज होती है, इसको बोलते हैं हम सिंकार्पस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी कंडीशन होती है सिंकार्पस। सिंकार्पस। इसका हमारे पास एग्जाम्पल होगा सनफ्लावर। इसका होगा सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में कैसे आपको मिलेगी? ये मिलेगी बाइकार्पिलरी। अब दूसरा पॉइंट,
अगर हमारे पास ये अलग अलग होती है, आपस में अटैच नहीं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस। उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एपोकार्पस। ये दोनों अलग अलग है, तो अब इसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। एपोकार्पस। इसका इंसाइड आपके पास एक तो लोटस है और एक आपके पास रोज है और एक माइचीलिया है। क्या हमारे पास? माइचीलिया। ये आपके एपोकार्पस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिंगल कार्पल हुआ तो मोनोकार्पलरी, एग्जाम्पल क्या है? पोएसी। दो कार्पल हुए तो बाइकार्पलरी। अब ये दो कार्पल अगर फ्यूज हुए, आपस में अटैच हुए, उसको बोलते हैं सिंकार्पस। ये कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा सनफ्लावर के अंदर। अगर अलग अलग हुए तो बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस के आपके एग्जाम्पल लोटस भी है, रोज भी है, माइचेलिया भी है। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी में दे रखा आपके पास। ओके। आता है प्लेसेंटेशन, या बोलते हैं इसको बीजाणुन्यास। ये है क्या? तो अब यहाँ पर लिखेंगे ओवरी में ओव्यूल के लगे रहने के क्रम को। ठीक है भाई, ओवरी में ओव्यूल के लगे रहने के क्रम को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। इससे पहले आपने पढ़ रखा है। हमारे पास 5 प्रकार का है। पहला मार्जिनल, ठीक है, हमारे पास दूसरा होता है एक्साइल, तीसरा हमारे पास होता है पैराइटल, फोर्थ हमारे पास होता है क्या? फ्री सेंट्रल, और 5 होता है हमारे पास बेसल। अब जो फिलहाल आपके फैमिली ऐड हो रखी है उसमें हमारे पास जो एक्साइल है वो होता है मालवेसी के अंदर। देखो हमारे पास ये डायग्राम भी है। ये इनका एक इसमें कटक बनेगा, ये इनके ओव्यूल हो गए, ये लगे रहने का क्रम है। यहाँ हमारे पास क्या है? ये ऐसे होता है और बीच में आपके पास ये ओव्यूल होते हैं। यहाँ पर होता है पेरीफ्री की ओर ओव्यूल, ये आपके पेरीफ्री की ओर ओव्यूल है। यहाँ सेंट्रल में होते हैं, फ्री है, फ्री सेंट्रल बोलते हैं। बेसल में बेस पे होता है। कहाँ होता है? बेसल में बेस पर होता है। क्लियर है? तो मार्जिनल हो गया है, एक्साइल हो गया है, पैराइटल और फ्री सेंट्रल हो गया हमारे पास। अब किस में एक्साइल है? मालवेसी में एक्साइल है, और बेसल में क्या आपका? एस्ट्रेसी और पोएसी है। इसका इंसेटिव जो एग्जाम्पल दे रखे हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हमारे पास पी है। एक्साइल हमारे पास एक ट्रिक होती है, उसे हम बोलते हैं आछी तोले। आछी तोले। यहाँ आ का मतलब एक्साइल है, यहाँ छी का हमारे पास चाइना रोज है, यहाँ इसका मतलब टोमेटो है, और ये लीमन है, लीमन। इसकी शॉर्ट ट्रिक है आछी तोले। ठीक है भाई। हमारे पास पैराइटल पर होते हैं आर्जिमोन होता है, और एक होता है क्रूसीफेरी या सरसों होती है आर्जिमोन पर। हमारे पास इसकी ट्रिक होती है फिर डांस परी। फिर डांस परी। यहाँ फिर का मतलब फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। डांस का मतलब डायंथस, और इसका मतलब प्रिमरोज। तो ट्रिक क्या है? फिर डांस परी। फिर का मतलब फ्री सेंट्रल, डांस का मतलब डायंथस, और परी का मतलब प्रिमरोज। बात करते हैं बेसल की। हमारे पास दोनों फैमिलीज में ऐड हो जाएगी, एस्ट्रेसी और पोएसी। जो एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है सुन मारी बोस। सुन मारी बोस। सनफ्लावर मारीगोल्ड में मिलेगा आपको बेसल प्लेसेंटेशन। अब नेक्स्ट आपसे बात करते हैं हम। अगर हम आपसे पता करें आम के फ्रूट को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे सर उसको ड्रूप बोलते हैं। सेम कहानी यहाँ पर चलेगी। जो पोएसी का फ्रूट होगा उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस। इसका जो फ्रूट होगा उसको बोलेंगे सिप्सेला। इसका जो फ्रूट होगा उसको बोलेंगे कैप्सूल। नाम दे रखे हैं आपको, सिंपल नाम याद करना है, इतना ही आपके यहाँ नीट के अंदर आएगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास पढ़ाने को बहुत ज़्यादा फैमिली पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे को याद भी करना होता है, सारा कोर्स माइंड में रखना भी होता है, इसलिए आप इतना याद करेंगे, इतने से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद सीड हमारे पास होते हैं एंडोस्पर्मिक। पोएसी का सीड कैसा है? एंडोस्पर्मिक। और इनका कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक। ये आपको पता हो कैसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, क्योंकि
हमारे पास जो बीज या सीड मैच्योर हो जाए उसमें एंडोस्पर्म बच जाए उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, अगर नहीं बचता है उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब एक करते हैं क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। ये हमारे पास पोएसी है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? गेहूँ, ओट, राइस, बार्ली, बैम्बू, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें कैसा होता है हमारे पास? इन्फ्लोरेसेंस रेकिमोस होगा। सिमेट्री कैसी होती है? जाइगोमॉर्फिक होती है। बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल है। और कैलिक्स कोरोला आपस में फ्यूज क्या बोलते हैं पेरियंथ। और हमारे पास कैसे होंगे? ये आपके रिड्यूस होंगे। एंडोसम कितने होते हैं? तीन हमारे पास फ्री है। तीन हमारे पास एंडोसम कैसे हैं? ये फ्री है। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीएंड्रस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं पॉलीएंड्रस। हमारे पास गाइनोसियम कैसा है? सिंगल है, इसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। उसके बाद हमारे पास क्या है? बस ये होता है आपका बेसल। ठीक है भाई, ये इसका एफ है, मतलब फ्लोर फॉर्मूला है, पुष्प सूत्र है। ब्रैक्टेट होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, पेरेंट 2 होंगे, एंडोसम 3 होंगे जो फ्री होकर। गाइनोस हमारे पास कितना है? 1 है। और हमारे पास ये कैसी होगी इसकी ओवरी? हमारे पास इसकी हमारे पास जो बेसल हमारे पास की ओवरी क्या बोलते हैं उसको? सुपीरियर। हमारे पास कैसी होगी? ये सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है, एस्ट्रेस की करते हैं क्विक रिवीजन। इसका एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर, मारीगोल्ड, क्राइसेंथेमियम। इसमें कैसा होगा? इन्फ्लोरेसेंस रेकिमोस होगा। सिमेट्री कैसी होती है? रे फ्लोट में अलग है, डिस्क में अलग है। एक में एक्टिनो, एक में जाइगो है। जो हमारे पास सेक्सुअल है, हमारे पास बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। तो डिस्क वाले कैसे हैं? हमारे पास ये होते हैं आपके कैसे? इनको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल। और ये आपके हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल रे वाले। इसके कैलिक्स को हम बोलते हैं पेपस। इस पर आप स्टार लगा लेंगे। क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है कि पेपस किसको बोलते हैं? तो जो इसका कैलिक्स उसको बोलते हैं पेपस। इसमें कोरोला 5 होंगे जो फ्री होते हैं, उनको बोलते हैं। इसका हमारे पास 5 पेटल होते हैं। एंड्रोसियम के बोलते हमारे पास सिंजीनियस। इसका मतलब पिछले दोनों के फिलामेंट क्या होंगे? आपस में अटैच होंगे। उसके बाद गाइनोसियम कैसा होगा? बाई कार्पिलरी होगा और ओवरी होगी इन्फीरियर। और कैसा होगा? हमारे पास प्रेजेंटेशन बेसल होगा। इतने पॉइंट आपको केवल याद करने हैं नीट के लिए। ओके, बात करते हैं जब मालवेसी फैमिली की। फटाफट करते हैं रिवीजन। पहले क्या है इसका एग्जाम्पल? कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। इसमें कैसा होगा? इन्फ्लोरेसेंस रेकिमोस होगा। सिमेट्री कैसी होगी? ये आपकी एक्ट्रोमॉर्फिक थी। और ये कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। कैलिक्स 5 फ्यूज होंगे, कोरोला 5 फ्यूज होंगे। एंडोसम हमारे पास कैसा होगा? मोनोडेल्फस होगा। लेकिन जो इसके अंदर हमारे पास स्टेमन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इन्फिनिटी। और मेरे पास जो गाइनोस है हमारे पास वो आपका बाई कार्पिलरी होगी और ये भी बहुत ज़्यादा होती है, हमने यहाँ लग दिया है इन्फिनिटी। और कैसा होगा प्रेजेंटेशन? वो बेसल होता है। ये इसका आपका फ्लोर फॉर्मूला होता है। एक्टोनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ये इसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। मतलब कैलिक्स के बाहर भी एक और मिलती है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। कितने होते हैं वो? 3 से 8 होते हैं। कैलिक्स 5 होंगे, कोरोला 5 होंगे, ये अनंत हो गए, इन्फिनिटी हो गए, आपस में अटैच होंगे। और हमारे पास क्या है जी? आपके 2 होंगे। और हमारे पास कैसी होती है? ओवरी सुपीरियर होगी। कैसी ओवरी होगी? ये सुपीरियर। इतना आपको याद करना है नीट के लिए। ऑल द बेस्ट।